Hello student, question number 11. Consider f 1, 2, 3, 2 a, b, c given by f of 1 की वैल्यू है a, f of 2 की वैल्यू है b, f of 3 is c. Find f inverse and show that f inverse of inverse equals to f. Clear? तो सम को करते वक्त हमारे पास सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है हम क्या करेंगे वो लिखेंगे। लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि जब हम एफ इनवर्स निकालते थे तो एक बार फॉग और गॉफ निकालते थे, ठीक है। अब एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना इट मीन्स हमें दो बार क्या निकालना पड़ेगा, फॉग और गॉफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन गिवन है हम वो लिखेंगे। फंक्शन गिवन है एफ 1, 2, 3, 2 ए बी सी इज डिफाइंड। फंक्शन को कैसे डिफाइन करा है, एफ ऑफ 1 इज ए, एफ ऑफ 2 इज बी एंड द एफ ऑफ 3 इज सी। क्लियर? अब हमें किसकी बात करनी है, न 1, 1 की, न ऑन टू की, न इन्वर्टिबल। हमें डायरेक्ट किसकी बात करनी है, इनवर्स की। तो न हमें 1, 1 प्रूफ करना है न ऑन टू, डायरेक्ट हम इनवर्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। क्लियर? वी डिफाइन लेफ्ट से राइट मतलब डोमेन से रेंज जा रहा है तो फंक्शन क्या रहेगा, एफ। जब रेंज से मतलब को डोमेन से काय में आएंगे डोमेन में तो फंक्शन हम क्या सपोज कर लेते कि इनवर्स फंक्शन सबसे पहले क्या सपोज कर लिया, जी, पहला इनवर्स फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1, 2, 3 से ए बी सी। जब इनवर्स का काम करेंगे तो ये हमारे लिए डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, को डोमेन। तो ये हो जाएगा ए बी सी से कहा गया 1, 2, 3। तब उस केस में जी क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए इज 1, जी ऑफ बी इज 2, जी ऑफ सी इज 3। राइट? ये इनवर्स मैपिंग हो गई। अब इस केस में हमें दो चीजें फाइंड करनी है, फॉग और गॉफ। एज यूजुअल मैंने बताया था। देखिए फॉग हमने निकाला, फॉग ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ ए। तो जी ऑफ ए की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 1। तो ये बन गया एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 कितना है हमारे पास, ए, वो लिख दिया हमने। एज इट इज फॉग ऑफ बी क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ बी। राइट? जी ऑफ बी की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 2। तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, बी, बी आ गई। अब फॉग सी निकाला तो क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ सी लिखा। जी ऑफ सी की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 3। तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, सी। इट मीन्स जब ए बी सी रखेंगे तो फॉग में हमें क्या मिलेगा, ए बी सी ही मिलेगा। ये तो हो गया फॉग की बात। अब हम निकालेंगे गॉफ, गॉफ ऑफ 1। राइट? अब गॉफ ऑफ 1 मतलब ये क्या रहता है आपका, एक्स रहता है और फॉग के साथ क्या लेते हैं हमेशा, वाई। तो देखिए गॉफ ऑफ 1 तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 हो गया। एफ ऑफ 1 की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ए, ये रख दिया। तो ये क्या बन गया, जी ऑफ ए। तो जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। राइट? नाउ द गॉफ ऑफ 2 तो ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, बी, ये मैंने रख दिया बी। तो ये क्या बन गया, जी ऑफ बी और जी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 2। राइट? ये भी आ गया। गॉफ ऑफ 3। राइट? तो इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, सी, और ये क्या बन गया, जी ऑफ सी 3। इट मीन्स हर केस में ये जो हमने वाई लिया, वाई क्यों, ये वाई होता है और ये एक्स होता है। हमने जो वाई लिया है तो वाई मिला, एक्स लिया तो एक्स मिला। तो हम बोल सकते हैं कि गॉफ ऑफ इक्वल्स टू क्या हो गया, इनवर्स ऑफ एक्स, और फॉग क्या हो गया, इनवर्स ऑफ वाई। क्लियर? मतलब गॉफ में एक्स में ही मिलेगी वैल्यू और फॉग में वाई में ही मिल रही है वैल्यू। इट मीन्स एक्स क्या हो गए यहाँ पे 1, 2, 3 और वाई क्या हो गए, ए बी सी। थस द इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी। राइट? अगर ये टर्म आ जाती है तो एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी। क्लियर? अब ये तो हमने कितनी बार इनवर्स निकाला, केवल एक बार। हमें एफ इनवर्स का इनवर्स प्रूफ करना है। राइट? तो अब और उसका इनवर्स निकालेंगे तो पहले इनवर्स के लिए हमने जी मैपिंग सपोज करी थी। अब एक और इनवर्स निकालना है तो उसके लिए हम एक और मैपिंग सपोज करेंगे और वो मैपिंग क्या ले लेंगे, एफ इनवर्स। राइट? एफ इनवर्स ले सकते हैं। देखिए ये लिया एफ इनवर्स। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ए बी सी से 1, 2, 3 इज गिवन बाय। राइट? देखिए एफ इनवर्स ए को हम क्या ले सकते हैं, 1,
एफ इनवर्स बी को हम ले सकते 2, एफ इनवर्स सी को हम ले सकते 3, राइट। ये फंक्शन हो गया। मतलब एफ के लिए एफ के साथ हमने क्या मैपिंग ली थी, एफ के साथ ये पहला जी इनवर्स जी ले लिया था, तो ये फर्स्ट इनवर्स हो गया। अब एफ इनवर्स के लिए एक और मैपिंग सपोज करेंगे, वो एच। मतलब क्या हो गया, एफ के लिए हमने मैपिंग ली थी जी और एफ इनवर्स के साथ लेंगे एच। ये हमारे दो क्या हो गए, इनवर्स मैपिंग यहाँ पे, राइट। तो वी डिफाइन एच क्या हो जाएगा, 1 2 3 से कहा जाएगा एबीसी, राइट। तो यहाँ पे हो गया एच ऑफ 1 हो गया ए, एच ऑफ 2 हो गया बी, एच ऑफ 3 कितना हो गया सी। एज इट इज यहाँ पे भी हम फोग और गोफ फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए ये एच और एफ इनवर्स किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। तो जहां जहां एफ इनवर्स है मैं वहां क्या रखूंगी, जी। तो देखो जी ऑफ एच ऑफ 1, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एच ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है ए, तो ये क्या बन गया जी ऑफ ए, मतलब कितना आ गया 1। अब ये सोच रहे होंगे ये जी है ना, ये क्योंकि आपस में इक्वल है, इसकी प्लेस पे जी है, मतलब हर एक की प्लेस पे, तो 1 आ गया। मतलब 1 2 3 रखेंगे तो क्या आएगा 1 2 3। अब ये मैंने जी ओ एच निकाला, अब एच ओ जी निकालना है और वहां यहाँ पर क्या आ जाएंगे एबीसी, राइट। तो एच ओ जी, इसको क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ ए, जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये बन गया एच ऑफ 1 मतलब ए। एज इट इज एच ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी बी, एच ऑफ जी की वैल्यू सी आ जाएगी, मतलब जी ओ एच हो गया इनवर्स ऑफ एक्स, एच ओ जी हो गया इनवर्स ऑफ वाई। मतलब जहां एक्स से 1 2 3 और वाई कितना हो गया एबीसी, इट मीन्स ये दोनों आ गए। तो वापस से क्या हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो देखो जी इनवर्स किसके इक्वल आ गया, एच के, राइट। ये इसके इक्वल आ गया ना। अब देखिए ये जो जी इनवर्स है, तो जी की प्लेस पे मैंने क्या रखा, पहले एफ इनवर्स और ये उसका इनवर्स, क्योंकि जी की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है एफ इनवर्स, ये रखी और ये वाला इनवर्स ये पावर में, तो एफ इनवर्स का इनवर्स कितना आ गया एच। मतलब इट कैन बी नोटेड एच इक्वल्स टू क्या हो गया एफ, क्योंकि अगर पहले मैपिंग यहां से यहां जा रही है, राइट, इनवर्स यहां से यहां आया पहला इनवर्स, फिर दूसरा इनवर्स यहां से यहां जाएगा, तो यही वाला इनवर्स दूसरे वाला और पहला वाला एफ के बराबर होगा। तो एज इट इज ये दूसरे वाला जो इनवर्स है एच, वो किसके इक्वल हो जाएगा एफ के। इट मीन्स हमें जो प्रूफ करना था एफ इनवर्स का इनवर्स वो एफ के इक्वल होता है, वो ऑलरेडी क्या हो गया, प्रूफ हो गया।